अलायंस का सदस्य कौन है? देश अमेरिका, बताना। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया है, जापान। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन ने की है? ITUT। हाल ही में सिंधु जल संधि संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? वियना। हाल ही में चर्चा में रहा नगोर्नो बारा काराबाख विवाद का संबंध किससे है? जापान और रसिया। अजरबैजान आर्मेनिया से। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? पास है। भारत सऊदी अरब। हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउथा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पास है। किलाउथा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे। किलायू है। अच्छा, किलाउ, हाँ किलाउ है शायद, इसमें किलाउथा लिखा है। हाल ही में भारत में किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का शुभारंभ किया गया है? ब्रिटेन सही है। हाल ही में G20 संगठन की 21वां सदस्य किसे बनाया है? अफ्रीकी संघ। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? भारत ने। भारत सही है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी की है? WHO। हाँ। हाल ही में आया समुद्री तूफान हाईक्वी ने कहां पर भीषण तबाही मचाई है, जिसके पास चाबी हो? ताइवान। हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाला तूफान कानून का नामकरण किया है किस देश ने? थाईलैंड। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश का रूबेला मुक्त घोषित किया है? इराक है। तिमोर लिस्ते, भूटान। मतलब पीछे का सितंबर अक्टूबर। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तमिल टाइफून का नामकरण किसने किया है? फिलीपींस सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़। मलेशिया बिल्कुल सही है। हाल ही में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत ने तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। ठीक है, पेरू है, सॉरी फ्रांस है। फ्रांस। हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश में आपात की घोषणा की है? पेरू सही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? भारत। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसने सौंपी है? ब्राजील। हाल ही में USA यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। USA इस संस्था में कब अलग हुआ था? 2018 पे। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। 29 जुलाई। जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? मध्य प्रदेश। कितने हैं अगले से? 785 सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? लखनऊ सही है। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु सही है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा सही है। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नवीन पटनायक। हाँ। हाल ही में CISF तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित किया जाएगा? राजस्थान सही है। हाल ही में भारत का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? राजस्थान सही है। हाल ही में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल। हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन बना है? नगादा सही है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? दिल्ली। सूरत में। सूरत डायमंड बोर्स। गुजरात। वही गुजरात। हाल ही में भारत का 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ सही है, बिल्कुल सही। हाल ही में आथूर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया है, जिसका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु सही है। हाल ही में 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्टासपुर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? मिर्जापुर, सोनभद्र। हाँ सोनभद्र है।
हाल ही में भारत के सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के समांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है। हाल ही में चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? टमाटर है। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिल्कुल सही, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? सिंगापुर सही है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 80वां सही है। हाल ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत का सैन्य शक्ति में कौन सा स्थान रखा गया? चौथा सही है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? हाँ सही है, यूएसए। हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य का है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश। सेकंड में किसका है? झारखंड। थर्ड में किसका है? मध्य प्रदेश का। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश सही है। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? भाईखाला, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र का भाईखाला। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पास है। शंकरी चंद्रन। उपन्यास कौन सा इनका? पास है। चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ओडिशा सही है। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हाँ सही, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक दी ग्रैंड कांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस। हाल ही में फोर्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला का पहला स्थान है? जयश्री उल्लाल। फिर नीरजा सेठी, नेहा नरखड़े, इंदिरा नुई। हाल ही में 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया? HDFC सही है। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बोपन्ना प्रणीत। आदित्य सामंत। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है? कांस्य सही है, कांस्य। आपका गलत है। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज। हाँ चिराग है, ठीक है सही है, सात्विक और चिराग। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले विश्व की पहली आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से हैं? जम्मू कश्मीर। सही है। हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? 100वें नंबर पे थी। 99। हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग पहले स्थान पर कौन सी टीम रही? अर्जेंटीना। हाल ही में हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? हाँ ये है प्रज्ञानंद है। उपविजेता पूछे ना। सुपर जीएम शतरंज सुपर। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? दक्षिण भारत। हाँ क्षेत्र ठीक है सही है, दक्षिण क्षेत्र है, भारत अलग हो जाए। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज है विंबलडन, और नहीं तो सभी वो वही अल्कराज। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? मारिया वांड्रोसोवा। हाँ सही, मार्केता वांड्रोसोवा। हाल ही में 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 भारतीय दल का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तीसरा है। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तुषार मेहता। हाल ही में 9वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
हाँ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत सही हो गया। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं कौन? लालिया बिल्कुल सही है, ललियान जुआ आला झांगटे। हाल ही में CBI का निदेशक किसे बनाया गया है? हेमंत कुमार गोयल। अजय भटनागर, CBI। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आधव अर्जुन आधव अर्जुन। और हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बनाया गया है? मनोज पाल। मनोज यादव हैं। हाल ही में चर्चा में रही SAGUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है? पास है। गुजरात सही है। हाल ही में साउनी। हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? यूपी। हाल ही में खड़क नदी बेसिक परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? ओडिशा। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाकोटा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? असम। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। हाल ही में चर्चा में रही किदुथानी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरला। किदुथानी परियोजना तंजानिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से। हाल ही में चर्चा में रही मिशन शक्ति स्कूटर योजना का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा। हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? जुलाई, ठीक सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? पास है। 3 जुलाई। बोला करिए। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? 28 जुलाई। अगले से थीम क्या है इसकी? हेपेटाइटिस पास है। 1 लाइफ 1 लीवर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हो गया है 29 जुलाई। इसकी थीम क्या है अगले से? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। हाल ही में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सबर मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाँ, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? मंगोलिया है भाई। नाटो के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 आयोजन कहाँ हुआ है? जर्मनी। भारत का अब तक सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान। हाल में भारतीय नौसेना से किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? जापान सही है। हाल ही में अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विवेचन किसने किया है? अमित शाह है। लेखक कौन है इसके? भावना राय। YS राजन, डॉक्टर APJ M नजीमा मरैकन। ठीक। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तिका कृष्णा दी सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? देवाशीष चटर्जी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी दी एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सिंगापुर। हाल ही में निजी स्पेस कंपनी SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व की सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लालमा 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? मेटा नाम हो गया ना उसका। फेसबुक। हाँ, फेसबुक है। हाल ही में चंद्रयान 3 के किस रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? PSLV पास। थर्ड है। हाँ, थर्ड वाला है PSLV 3। और कितने PSLV और 23 अगस्त को कितने टाइम पे प्रक्षेपित किया गया था? 4 मिनट। हाँ, विक्रम लैंडर सॉफ्ट। हाँ। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है?
हाँ बोलो। सागर संपर्क, सागर संपर्क अभियान। वो भी सही है आपका। हाल ही में किस ग्रह को वायुमंडल में फास्फीन की खोज की है? शुक्र सही है। अगले से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनस, हाँ ठीक है। हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICA-2 किसने लॉन्च किया है? वो व्यक्ति विशेष है अश्विन शेखर। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर। हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा। सही है, गुरुग्राम हरियाणा है सर जी। हाँ, सही है। हरियाणा है। ग्रेटर नोएडा बोल रहे थे क्या? गुरुग्राम हरियाणा में हाँ, पड़ता है। गुरुग्राम में है, वो सही है। उसका से नाम था हमने सोचा ग्रेटर कि नोएडा आ यूपी गया। में पढ़ते हैं। PSL भी थर्ड है। ML हाँ ठीक हो सकता है, लेकिन थर्ड है कि नहीं ये बता। हाँ डिस्कशन ना करिए सर जी, सब्जेक्ट लगाना है ना। हाँ हाँ माइकोराइजा का संबंध किससे है? जीवी हाँ सही है। उच्चतर पादप और कवक दोनों से है, उच्चतर पादप और कवक। रिस्पायरिन किससे प्राप्त होती है? रिस्पायरिन हाँ, हाँ सही, सर्पगंधा। वे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार खिलते हैं क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी। आयोडोफार्म ठीक है, प्रतिरोधी, सही, हाँ। निश्चेत तक नहीं होता है। ल्यूकोमिया या रक्त कैंसर का भक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि से होता है? WBC श्वेत रक्त कणिका है। हाँ बताना है। पादप हार्मोन्स में ऑक्सिन का कार्य क्या होता है? पौधों की वृद्धि करना। हाँ सही है। अगले से बताना एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या होता है? पास है। वृद्धि को नियंत्रित करना। हाँ बिल्कुल सही, वृद्धि अवरोधक। साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? ये भी वृद्धि के लिए होता है। नहीं, साइटोकाइन कोशिका का विभाजन के लिए तो होता है। हाँ सही, आपका सही है एग्जैक्ट। जिबरेलिन इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि सही है पौधों की। हाँ कोशिका वृद्धि। बताना है 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पाद बनता है? ये CO2 बनेगी और जल बन जाएगा। हाँ, ग्लूकोज प्लस जल प्लस ऑक्सीजन। अमरबेल किस प्रकार का परजीवी है? ये रहे थे। परजीवी बताना कैसे? जड़, तना, अधिपातप, कीट। जड़ है। तना परजीवी है, तना परजीवी। चंदन किस प्रकार का परजीवी है? तना वाला जड़। हाँ, जड़ जड़ परजीवी। आर्किड अधिपादप एपिफाइड। घटपर्डी नेफेंथीस किस प्रकार का? कीटभक्षी। बहुत अच्छा। और क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किस पे किया जाता है? किस बीमारी पे? मलेरिया की दवा। टाइफाइड नासी, वही है टाइफाइड नासी। क्रिस्टल वायलेट का उपयोग किस में किया जाता है? पास है। प्रतिरोधी के रूप में। अच्छा, कुनैन का प्रयोग किस पे होता है? मलेरिया। मलेरिया रोधी, सही है। स्पेरिन का प्रयोग किस पे होता है? स्पेरिन। स्पेरिन का प्रयोग किस पे होता है? दर्द निवारक। दर्द निवारक है। लैक्टोज किसमें परिवर्तन होता है? परिवर्तन बताना है। ग्लूकोज फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पे होता है। और जाइमेज का? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और यूरिएज का? यूरिया प्लस अमोनिया। नहीं, यूरिया जल अपघटन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया में। पेप्सिन का? अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। अच्छा बताना, करनाल बंट रोग किस पे होता है? गेहूं की फसल में, सही है, गेहूं की फसल पे। और कवक का नाम क्या है इसका? टेलेसिया इंडिका। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। सही है। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। 16 अक्टूबर।
ईसीजी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हाँ बोलो। हाँ ये सही है। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। ईईजी का है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? गलत बता रहे हैं। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है हटाओ। वैज्ञानिक इवान पैलो किस क्षेत्र से अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? जीवाणु की खोज। प्रायोगिक मनोविज्ञान। और बताना विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन ए की कमी से? रतौंधी सही है। विटामिन डी की कमी से अब बताओ। रिकेट सूखा हाँ रोग। ये रिकेट्स। सूखा रोग। हाँ सही है रिकेट्स। फॉलिक एसिड से क्या होता है? फॉलिक एसिड। रक्ताल्पता। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों के लिए दी जाती है, किसके बचाव के लिए होती है? हाँ देख बोलो। मैं नहीं बोल रहा। हाँ सही है। रोहिणी कुकर खांसी टेटनस किसकी उपापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा। वसा सही है। इंसेफ्लाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क। फाइलेरिया से? लसी का पर्व है। लसी का पर्व। और ल्यूकीमिया से प्रभावित अंग? नर्वस सिस्टम। अस्थि मज्जा। मलेरिया से प्रभावित अंग? रक्त कोशिकाएं तिल्ली। ठीक है सही है। कौन सा एक प्राइमेट्स आधुनिक मानव का निकटतम संबंधित है? आर्गिटन लिखा है सर जी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहा के है सर जी। आयरन। सही है आयरन। वक्र में मूत्र की मात्रा निस्तारण नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन? ADH। जॉन साल किसकी खोज की थी? पोलियो टीका सही है। अल्बर्ट सेबिन ने कब मुख से लेने वाले पोलियो ड्रॉप की खोज की थी? 1957 लिखा है। 57 है सही। 57। पेन को वाले गया। बाद में चेक कर लेने को मिल जाता है। कौन सा विटामिन मानव के आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? ई कोलाई। विटामिन का नाम बताना है। विटामिन पास है। B12। और निमोनिया किसके द्वारा होता है? डिप्लोकोकस निमोनी। बैक्टीरिया वायरस इस तरह बताना है। बोल दिया क्या? निमोनिया होता है बैक्टीरिया के द्वारा। और बताना है चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? हाँ वायरस सही है। और बताना है अगला कालाजार किससे होता है? ये वायरस परजीवी से। प्रोटोजोआ सही है। अब में भी पेचिश किससे होती है? ये भी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सही है। एड्स किससे होता है? ये है जीवाणु। वायरस। वायरस सही है जहाँ पे चाबी हो। अच्छा गुनेरिया किससे होता है? विषाणु की बैक्टीरिया। हाँ सही है। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? नागपुर में। अहमदाबाद। सीपी और पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई। चेन्नई सही। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पे है? धनबाद। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु। सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है? नई दिल्ली। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पे है? ये भी नई दिल्ली। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास केंद्र कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। भोपाल है। भारत सभी भारतीय। ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पे है? देहरादून। ये देहरादून सही। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन अनुसंधान कहाँ पे है? कोयम्बटूर सही है। वन उत्पादक केंद्र कहाँ पे है? रांची। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? फरीदाबाद सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है? लखनऊ। कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पे है? ये भी कोलकाता। एक कोश के जंतुओं का उत्सर्जन कहाँ से होता है? निफ्रेडिया।
ठीक बोल सकते हैं, विसरण द्वारा है। विसरण है, हाँ। पोरीफोरस संघ के जंतु का उत्सर्जन अंग कौन सा है? ये पोरीफोरा नलिका तंत्र द्वारा विशिष्ट नलिका तंत्र, कुछ ना देना सर जी को। ओस्कुलम, हाँ, अलग। सिलिट्रेट्स का उत्सर्जन अंग किससे होता है? सिलिट्रेट्स सीधे कोशिकाओं द्वारा होता है। हाँ, ठीक है, जो लिखा है सुन लीजिए। चपटे क्रमि का उत्सर्जन कहाँ से होता है? ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। अच्छा बताना है। फास्फोरस का यूज वृक्षों के लिए किसके रूप में होता है? फास्फोरस का उर्वरक के रूप में। जड़ के विकास के लिए, हाँ सही, ठीक है। पोटेशियम का अलग अलग है, उर्वरक ना बताना। ये पौधे की वृद्धि के लिए होता है। स्टोमेटा खुलने एवं बंद होने के लिए होता है। बोरान का पौधे में बताना, रोग प्रतिरोधकता के लिए होता है बोरान। नत्रजन का प्रयोग किसके लिए होता है? नत्रजन स्त्रीकरण के लिए हाँ। होता है, मृदा स्त्रीकरण के लिए। वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक सही हो सकता है। नत्रजन पता नहीं। एनिलिडस संघ के जंतु के कोई एक नाम बोल दो। केचुआ। एनिलिडस, हाँ ठीक सही है। और इसका जो उत्सर्जन अंग कौन सा है? त्वचा नेफ्रेडिया होता है। नेफ्रेडिया, वृक्क जिसे बोलते हैं। आर्थ्रोपोड्स का विशेष नलिकाएं होती हैं। हाँ। मैल पीघी नलिकाओं द्वारा। हाँ, मैल पीघी हाँ, अगला बताना है, उत्सर्जन अंग ही बताना। मोलस्का का मूत्र रंग द्वारा होता है। कशेरुकी जंतुओं का ये जनन नलिकाओं द्वारा होता है। ये वृक्क के द्वारा नहीं हाँ, होता, वृक्क द्वारा होता है, ठीक। मुख्य तथा वृक्क द्वारा। सही सही। कोई कान में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 3 होती 3 से 6। हाँ ये सही है। अगले से नाम बता दीजिए। स्टेपिस पाई जाती हाँ है। सुन लीजिए। हाइड स्पेस स्टेपिस एक और होती है। ठीक है, मैलियस इनकस स्टेपस दो होती हैं। और ऊपरी भुजा पे कितनी पाई जाती हैं अस्थियां? 2। और क्या बोलते हैं उस अस्थि को? ह्यूमरस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अग्रबाहु में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 2। इसमें 2। हाँ। इसका नाम क्या है? रेडियस अल्ला। बिल्कुल सही। रेडियस रेडियो अल्ना। हाँ, ठीक। रेडियो अल्ना अलग है। अलग मिलता है। कलाई की अस्थि का नाम बताइए। कार्पल्स। हाँ, सही। कार्पल्स। कार्पल्स है। हथेली में मेटाकार्पल्स। अंगुलियों में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? फ्लेंजेस। हाँ, ठीक सही है फ्लेंजेस। सर जी का। जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर। फीमर। और कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जांग में? 2। हाँ 2 नहीं हो गई। पिंडली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सही। संख्या बताना है, संख्या बताना है। 2 होती है। 4 होते हैं भैया। पिंडलियों में होगा फिर वो। अगर गलत हो तो मैं टिक कर लूंगा। अच्छा सर जी पूछ तो रहा हूँ। गलत कर दिया करो, वहां से समझ लेंगे। अगला, घुटना में कौन सी अस्थि पाई जाती है? पटेला। टखना में? टार्सल। तलवा में कौन सी पाई जाती है? मेटाटार्सल। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1962। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? 1976 सही है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? 1975-76। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1982 पे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997। प्रजनन एवं बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2003। 97-98। हाँ बिल्कुल सही। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 97-98। हाँ बिल्कुल सही है। समन्वित रोग निगरानी परियोजना कब शुरू हुई थी? पास है। 97-98। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? हाँ 2003-04। वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी? 2004 सही है। किस फल में लोहा की प्रचुरता पाई जाती है? ये पालक में करौंदा। करौंदा सही है। करौंदा सही। सर जी सही, करौंदा है। समान स्थितियों में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? CO2। स्वचालित वाहन निर्वातक सार्वधिक अभिसाल धातु प्रदूषक कौन सा है? लेड है। अधूरे प्रबलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी है? CO सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड।
कौन सा तत्व जल से हल्का होता है? सोडियम है। बताना। अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को कितने समूह में बांटा गया था? दो। अगले से कौन कौन से? जंतु अपादक। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी सही है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओपियोलॉजी। और छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी सही। सारोलॉजी। और उद्यान विभाग का अध्ययन क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान। हाँ सही है, हॉर्टिकल्चर। बताना। पौधे के जनन अंगों के नाम बताइए अगले से। जिसको आ रहा है उसको बोल दे। हाँ ठीक 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 ठीक। इसमें आप दिया। बताइए। इसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। हाँ। बंडा और केसर किस तरह की जड़ों के उदाहरण है? ये है रूटे। बंडा और केसर किस तरह जड़ के उदाहरण है? ये क्रॉप टाइप रूट। भूमिगत तने हैं, घन कंद बोलते हैं इसको। और अगले से बताना एलटीएच का फुल फॉर्म। एलटीएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। अच्छा, उस तरह। विभिन्न पादप भागों से जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों में गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ सही, मार्फोलॉजी। वही आकार की सही। वही। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला। रोसेला। किस लाइकेन का प्रयोग नीला रंग प्राप्त करने के लिए होता है? यह आर्चिल लेक नोरा। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। और कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म। बिल्कुल सही है। एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं? एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं? कवक। सही है सर जी। धान की भूरी, अर्धचित्त, चित्ती, आलू की पिछला अंगमारी किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन। कवक। सही है। किस कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? ईस्ट। हाँ बिल्कुल सही, साइक्रोमाइसीज। अनुसंधान कार्य में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? रोसेला। क्लोरेला स्टेरिबुलेरिया बेलोनिया। 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज जिसकी सहायता से डीएनए संश्लेषण होता है। हाँ बोल दिए, पूरा पूरा यही है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकाओं में होती है तो उन्हें कहा जाता है प्लाज्मा जीन। सही है। और लिंग संलग्नता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? पुरुषों में। सही है। एक ही गुण के विभिन्न विपर्य रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण एवं कारकों को क्या कहा जाता है? एलील बोलते हैं। मेंडल ने सक्रिय क्रॉस के लिए मटर के किन पौधों का क्रॉस कराया था? हाँ सही सही है। बौने होंगे और लंबे होंगे। जीन शब्द किसने दिया है? जोहानसन। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? बिल्कुल सही, विलियम वाटसन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टोंटोलॉजी। सही है। अधिक उपयोग आने वाले अंगों का विकास अधिक, कम उपयोग आने वाले अंगों का विकास कम होता है। यह कथन किसका है? लैमार्क जी का है। लैमार्क का। कड़, पल्लव, त्वचा, बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स किस अंग, कैसे अंग हैं? औसेसी अंग। सही है। और प्रोफेज फर्स्ट की लंबी अवस्था इसकी कितनी प्रवस्थाएं हैं? 4। 5 है सर जी। अगले से पहली प्रवस्था कौन सी है? लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट की है, बताना फर्स्ट। लेप्टोटीन। हाँ पूरी होती है 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइक्नेसिस। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 है सर जी। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? 5। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, इंटरफेज। और खोजकर्ता बताना कोशिकीय अंगों के। स्पाइरोसोम की खोजकर्ता कौन है? स्पाइरोसोम के पर्नर। क्रोमैटिन का खोज कौन है? फ्लेमिंग। केंद्र का खोज किसने की थी? फोलिक फोंटाना। कब किया था? 1971। 1831। क्रोमोसोम की खोजकर्ता हाफमीचर।
अंतर्द्रव्य जालिका के खोजकर्ता पार्टनर के आर पार्टनर। जीवद्रव्य के खोजकर्ता डुजार्डिन। डुजार्डिन है, सही है। केंद्रक कला के खोजकर्ता हार्टविग बिंग। बिग है हार्टविग। क्रोमैटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन। पादप कोशिका के रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक। किनमें लाल रुधिर कण में राइबोसोम तथा लाल रुधिर कण नहीं पाए जाते हैं? हाँ सही, आपका सही है। स्तनी है, स्तनी कुछ। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। हाँ सही, लिपिड की और प्रोटीन की। और बताना प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? थैलेकाइट। हाँ सही। यूकैरियोटिक में किसमें होता है? ये पत्तियों में। क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक समझना अपना। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पहली बार 1855 में किसने स्पष्ट किया था? हाँ बिरचो सही है, रोडाल्फ बिरचो। जीवद्रव्य का 99% भाग किन तत्वों से मिलकर बना है? कार्बनिक तत्व मेनली। हाँ कार्बनिक कौन कौन से? जी बोल। हाँ ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीवधारियों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? 5। अगले कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और एनिमेलिया। हाँ सही है। लिनियस ने अपनी पुस्तक स्टेम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? 2 में। 6 में। हाँ हो गया है ये। पादप जगत और जंतु जगत पहले हो गया। जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। लिनियस को। वर्गी के जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? लिनियस को ही। अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया? हो चुका है। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कछुआ है। कछुआ कितने दिन तक जीवित रहता 300 है? साल। 300 साल। मालूम नहीं सर जी, हो सकता है। 300 तक। सबसे ज्यादा जीता है। सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पैंडाका पिगमेया नामक मछली है ये। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है? विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ा फल रोडेसिया। सबसे बड़े बीज आर्किड्स। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 10 से 12 होती है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा गोल्फिया सही है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टिस आवृतबीजी पौधा। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ हाँ सिकोया संपरवायरेंस। दांत रहित स्तनी कौन सी है? चींटी खोर है, चींटी खोर। सबसे लंबी स्तनी जिराफ स्तनी है वो स्तनी। विश्व में सबसे विषैला सर्प हाँ यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर विशालतम जीवित सरीसृप हो चुका है टर्टल। सबसे विषैला भारतीय सर्प सर्जिक से किंग कोबरा नागराज। सबसे पुराना कपी गिब्बन है। सबसे पुराना स्तनी हो चुका है किडना है। सबसे बड़े सिलेंट्रेट साइनिया व जेलीफिश। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड्स पेरिपेटस। सबसे बड़ा मोलास्क ज्वाइंट स्क्विड। सबसे पुराना प्राइमेट्स लीमर बिल्कुल सही। सबसे बड़ी मछली वेल रेनोडांटाइपस। सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ी मछली हाँ रेनोडांटाइपस। सबसे बड़ा सर्प उसी को बोलते हैं पाइथन अजगर। हाँ सही है। सबसे भारी कशेरुकी कौन है? लुम्बर है सही। ठीक है कुछ ना दीजिए। लुम्बर कशेरुकी। हिलोडर्मा क्या है? एक छिपकली है। कैसी छिपकली है? विषैली। हाँ सही। विषाणु की खोज किसने कब किया था? इवानोव नहीं 1892। 1892। ठीक कुछ ना दीजिएगा। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका नाम दिया था? माइकोग्राफिया। हाँ सही है। बेरी रोग की चिकित्सा किसने की थी? आइजैक मैन सही है। टाइफाइड जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबर्ट ने सही है।
और जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ल्यूवेनहॉक, लेवेनहॉक। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनक, लाइनी, ठीक है, लाइनी ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? प्लिनी, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चाबी कहाँ से आ रही है? हाँ ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? वाटर लिली, लिस्टर है। 1 किलो शहद में कितनी कैलोरी मिलती है? 3500 कैलोरी। हाँ बिल्कुल सही, 3500 कैलोरी। लास्ट क्वेश्चन। किलो कैलोरी मिलती है। हाँ 3500 कैलोरी ग्राम में हो गया। शांत हो जाइए। अच्छा बताना, शांत रहिए। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कंप्यूटर आते हैं बोल दे। विंडोज में यदि किसी चिन्ह आइकन पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह क्या दर्शाता है? रिफ्रेश को दर्शाता है, रिफ्रेश। शॉर्टकट आइकन को बताएगा। हाँ। हार्ड ड्रॉप टूल्स का उद्देश्य क्या है? कलर को कॉपी और ट्रांसफर करना। विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होती है? ये राइट साइड, एड्रेस बार पे होती है, दाएं बाएं नहीं बताना। एड्रेस बार। अंडू किए गए कार्य को पहले जैसा करना, शॉर्टकट कुंजी। कंट्रोल जेड, सभी को दे दीजिए 1 सभी लोग बोल रहे हैं कंट्रोल प्लस जेड, एक बार में बोलो। आर्ट प्लस स्पेस बार प्रोग्राम विंडो मेन्यू खोलने के लिए शॉर्टकट बताना है। ठीक, छोड़ दीजिए इसको। कंट्रोल प्लस ई एस सी का प्रयोग किस पे होता है? शॉर्टकट है। किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने। हाँ सुन लीजिए, स्टार्ट मेन्यू खोलना होता है। उस जगह को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइल को स्टोर करने के लिए क्रिएट करता है? फोल्डर। बहुत अच्छा। जब किसी विंडो के मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है? उसका फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, विंडो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, विंडो डेस्कटॉप से गायब हो जाती है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ दिखते हैं? टास्क बार में। बिल्कुल सही, टास्क बार के राइट साइड पे। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन कहाँ पर होते हैं? टाइटल बार। हाँ, टाइटल बार के राइट साइड पे। जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया हो उस इंसर्शन पॉइंट पे क्लिपबोर्ड कंटेंट कॉपी और इंसर्शन करने को क्या कहते हैं? जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट कॉपी को इंसर्ट करने को क्या कहते हैं? पेस्ट करना। यदि आप कोई मेन्यू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेन्यू टाइटल को फिर से सिलेक्ट करें या मेन्यू को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एस्केप कुंजी। F1 का यूज किस पे होता है? F1 हेल्प, F2 रीनेम, F4 हाँ, डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए होता है। सही है। नेक्स्ट F5 का यूज किस पे होता है? रिफ्रेश। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट ओपन करना। हाँ ठीक है, सही है, ओपन नहीं होगी। F11 का यूज किस पे होता है? फुल स्क्रीन। एक्टिव विंडो को फाइल सेव करना। स्क्रीन और ठीक है, सुन लीजिए। F12 का यूज किस पे होता है? फाइल को सक्रिय विंडो में प्रिंट करना। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का एक्सटेंशन पास है। डॉट ओडिसियस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह प्रदर्शित होता है? पास है। हच। डिफॉल्ट रूप से किस नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव होती है? पास है। कैब्रियल यूनिटी लेड 1, ये आपका एक्सटेंशन है उसका, कैल्क का। बताना बायोस का फुल फॉर्म। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ बिल्कुल सही है। बताना API का फुल फॉर्म। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। GI किसका लघु रूप है? GI जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? 9। बिनजिप का कार्य क्या होता है? विंडो फोटो खोलना। बड़ी फाइल को छोटी करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? हाँ बिल्कुल सही है।
कंप्यूटर में लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? ऑथेंटिफिकेशन। हाँ, सही है, ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, बिल्कुल सही है। चिट्ठी और विवरणिका शिक्षा गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों को होमवर्क असाइनमेंट तैयार करने के लिए किसका प्रयोग होता है ऑफिस पे? MS वर्ड। एमएस वर्ड, जिसके पास चाबी हो। रन कमांड डायलॉग बॉक्स में किस कमांड एमएस वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा? कौन सा कमांड? कंट्रोल प्लस ओपन। winword.exe। वर्ड में फाइल जूम कितना कर सकते हैं वर्ड पे? 400% होता है मैक्सिमम। 100, पूरा 100 होता है। नहीं कर सकते हैं 4%। 100 होता है, लास्ट 100 होता है। 100 पूरा होता है, प्रैक्टिकल किया हुआ है ना। कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? पावर पॉइंट है। अगले से इसका एक्सटेंशन पावर पॉइंट का डॉट बताइए। डॉट पीपीटी है। पीपीटी, हाँ, डॉट पीपीटी। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट का यूज क्यों किया जाता है? पास है। चित्र कमांड को सम्मिलित करना, पूर्व नियंत्रण मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म भरने की सुविधा को क्या कहते हैं? ऑटोफिल। एमएस वर्ड में Alt+4 दबाने पर क्या परिणाम आएगा? हाँ, बाहर जाएंगे एप्लीकेशन से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक फॉन्ट का नेम है। एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल+इक्वल। एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का नाम क्या होता है? शीट हाँ, शीट 1। चलिए, उधर चाबी है ना। हाँ, ठीक, सही। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेनदेन के लिए पसंदीदा ट्रांसफर मोड कौन सा है? SMTP, आरटीजीएस। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? बैंगलोर। चेन्नई पे। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर सह संस्थापक कौन थे? एकीकृत परिपथ के संबंध में बीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सिस्टम। हाँ, बिल्कुल सही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सही। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटरों का मिश्रण है? डिजिटल और एनालॉग। हाँ, बिल्कुल सही है। कार में लगा कंप्यूटर गतिमापक यंत्र किस प्रकार कंप्यूटर का प्रकार है? डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग का है। हाँ। सही। सबसे बड़ा मिनी कंप्यूटर कौन सा है? हाँ, राइट है। भारत द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर है? भारत का कौन सा? परम युवा 2। भारत द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ये परम युवा 2। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? एका है एशिया का। हाँ, एका। आप तो सही है। एक तिहान नया। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम? ये है तिहान 2। हाँ, चीन द्वारा बनाया गया तिहान 2। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? टीसीएस। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसे गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर है। कितनी भी संख्या में वर्डों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा है? पास है। स्ट्रिक। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने में किया जाता है। किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर बेचने का अधिकार है? एडोब। माइक्रोसॉफ्ट। एडोब INC जो ग्राफिकल वाला है सब। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अवैध उत्पादन एवं वितरण को क्या कहा जाता है? अब ये पायरेसी। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होते हैं लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? फ्री। शेयरवेयर। सही है यार। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F1। कंट्रोल+H। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहाँ पे? पास है। मेन्यू बार पे। ईडीपी का फुल फॉर्म?
ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करना। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? हाँ, टेराबाइट लिखा सही। हाँ, हो सकता है, जड़ भी हो गया। हाँ सही है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन किस टूल पे होते हैं? टाइटल बार टूल पूछा। स्टैंडर्ड टूल पे, स्टैंडर्ड टूल बार पे। स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट, बताना है। व्यापार सुविधा केंद्र से क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में कहाँ हुई थी? पास है। बनारस में हुई थी। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पे है? हैदराबाद में। हाँ। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2017। 2017। पीतल का सामान कहाँ बनता है? मुरादाबाद। माचिस? बरेली। बरेली। खेल का सामान? ये भी मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी? सहारनपुर। सहारनपुर सही है। बताना कि चैती किस क्षेत्र का आपका लोकगीत है? पूर्वांचल। पूर्वांचल क्षेत्र का। इस तरह बताना है कि लगुरिया ब्रज क्षेत्र का। और नकटा संस्कार गीत कहाँ का है? मतलब किस क्षेत्र का? अवध क्षेत्र का है। चरकुला किस क्षेत्र का है? ब्रज। कर्मा सोनभद्र वाला है, सोनभद्र मिर्जापुर। रास ब्रज क्षेत्र जिसके पास चाबी हो। जोगनी नृत्य बताना, जोगनी अवध क्षेत्र का है। नटवरी लोक नृत्य कहाँ का है? क्षेत्र बताना है। पूर्वांचल क्षेत्र। कार्तिक नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड। इसके बाद राय नृत्य, बुंदेलखंड। पाईडंडा नृत्य, मांडव नृत्य, सॉरी इसको छोड़ दो, उत्तराखंड है। हो गया इसलिए गया होगा। हाँ। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? फूलपुर प्रयागराज। आंवला बरेली लिखा सही। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश किस स्थान पे? आंवला बरेली। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर। आगरा। बंथरा, उन्नाव। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995। बताना अगले से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? बनारस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्सेस रिसर्च? कानपुर। बता रहे हैं। कानपुर। इंडियन वेटरनरी रिसर्च कहाँ पे है? वेटरनरी रिसर्च। हाँ सही है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? हाँ, बलराम। कंपिल मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला आगरा। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। उत्तर प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र। बिजनौर। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का गठन हो चुका है और किसके उद्देश्य से हुआ था? किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, मतलब 2 गुना करने के लिए। 2 गुना करने के लिए हुआ था। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद पे है? बनारस। बनारस हो चुका है। इफको यूरिया कारखाना हो गया। दोबारा लिख दिया क्या? बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश हो चुका है, कहाँ पाया? बिजनौर। सुरमा उद्योग संबंधित जिला कौन सा है? बरेली। ब्लैक पॉटरी उद्योग? खुर्जा। आजमगढ़ सर, नजीमाबाद। सही है। कत्था संबंधित जिला कौन सा? कत्था बरेली। बांसुरी उद्योग संबंधित जिला? पीलीभीत। प्लाईवुड उद्योग? सीतापुर। सहारनपुर। नजीमाबाद। सभी तीनों। हाँ बताना। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में है। स्थापना कब हुई थी? पास है। 1974 में। उत्तर प्रदेश किन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? गेहूं, गन्ना। हाँ चावल। ठीक, सही है, ठीक। गेहूं, आलू, गन्ना।
चावल में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हाँ सही है। मूंगफली तथा हटा दो इसको, गुजरात है। गुजरात सही। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ। बनारस में। और नोएडा का फुल फॉर्म? न्यू बोलो बोलो। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हाँ अथॉरिटी। बिल्कुल सही है सर जी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का छोड़ दो इसको। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस शहर में हुआ था, मतलब जन्म? बनारस। बनारस में। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। और बताना कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन सा है? ताजमहल। हाँ ठीक है। तमाम। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? लखनऊ। इलाहाबाद है, प्रयागराज। हाँ। वही तो है भाई। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में हुई थी 8 फरवरी 1962 में। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? गोवर्धन। इस पे सर जी लिखा नहीं है शायद। ठीक है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? ताला। फिरोजाबाद चूड़ी। चूड़ियों के लिए है, बहुत बोलते हैं। मुरादाबाद किसके लिए है? पीतल के बर्तन। इसी प्रकार टाड़ा दरी के लिए। विद्युत करघा के उत्पाद के लिए। बताना समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? बहराइच में। रायबरेली में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, पहला था ये। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर। हाँ। संडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? ये प्रयागराज मंडल। इलाहाबाद है। सही है, वही है। अब कब? 2013। 23 अप्रैल 2016 को। तब मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव थे। हाँ बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ पे? इलाहाबाद सही। कब? 1917 है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कहाँ से? लखनऊ से करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, सुन लो इसको, बहुत बड़ा लिखा। केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इस पे जोधपुर लिखा है, ये अलग क्वेश्चन है। कर्मा व शीला नृत्य कहाँ के हैं? सोनभद्र मिर्जापुर दोनों के हैं। कजरी लोकगीत कहाँ का है? ये कहाँ है? मिर्जापुर। हाँ, जहाँ पे चाबी हो। देवा शरीफ धार्मिक मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी सही है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप कहाँ स्थित है? कानपुर में। कानपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुई थी? 1887। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 है। बिल्कुल सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की 1965। और हार्वर्ड रेसले के अनुसार उत्तर प्रदेश किसका निवास स्थान था, निवास क्षेत्र था? आर्यों का था। एपेरल पार्क कहाँ है? नोएडा। एपेरल पार्क कानपुर पे है। नहीं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर है सर जी। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हो चुका है उन्नाव। लेदर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? नरौरा बुलंदशहर। सोन चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? हो चुका है मिर्जापुर में पाया जाता है। हाँ ठीक। शीशे की बालू कहाँ मिलती है?
प्रयागराज सही। तांबा कहाँ मिलता है? ललितपुर। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में सर जी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ का? ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ का? आगरा मेरठ में। चौरसिया नृत्य कहाँ है, मतलब चौरसिया नृत्य कहाँ होता है, मतलब जौनपुर में होता है। और किनके द्वारा होता है? कहारों द्वारा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? कानपुर। सीमेंट कारखाना चुरकवा डाला, हाँ सही है। उर्वरक कारखाना हो गया, चुका है। चलिए ठीक है, चेंज कर लीजिए। 84 गुम्मद कहाँ है? जालौन है सर जी। वही तो पड़ता है। हाँ, अलग अलग। बताना रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। सभी लोग ने बोली चाबी यहाँ पे, बोलो सर। 4 हैं सर जी। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव का अन्य नाम व्यभिचारी भाव। विभाव के प्रकार होते हैं 4 होते हैं, 2 कराते हैं। हाँ 2 होते हैं। अगले से कौन कौन से? हाँ ठीक है। अनुभाव के प्रकार 2। अगले से कौन कौन से? सात्विक होता है, एक कायिक होता है। सात्विक के कितने भेद होते हैं? 8। हाँ इस पे 8 मिला, सही। करुण रस का स्थायी भाव शोक। भयानक का भय। वात्सल्य का वात्सल्यता। रौद्र रस का क्रोध। हास रस का विभत्स का विभत्सा, सही है। बताना जो दूसरों के सहारे जीता हो एक शब्द? परोपजीवी। बताना जायसी किस धारे के कवि हैं? प्रेम भक्ति धारा। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की है, ठीक है जो भी है। दूध के दांत किसकी है? रचना बताना। कृति मोहन राकेश की। बताना कोठरी की बात आगे की है। सूरदास किसकी रचना है? सूरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कबीर किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हाँ की। सही है। जयप्रकाश नारायण किसकी है? जीवनी है, लिखे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। महात्मा गांधी किसकी जीवनी है? संपूर्णानंद की है। और बताना नाटक प्रेम जोगनी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सर जी। अनामिका किसकी है? अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। आवारा मसीहा किसकी है? बेईमानी की परत किसकी है? हरिशंकर परसाई। अंडे के छिलके मोहन राकेश। हाँ मोहन राकेश। कलम का सिपाही हो गया है सूरज का ब्याह है धर्मवीर भारती। दिनकर जी की है। कन्यादान किसकी रचना? कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की है। अंधेर नगरी हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताना है कि तरुवर फल नहीं खाते सरवर पी न पान किस कवि की पंक्ति है? कबीरदास की। बिल्कुल गलत है, तुलसीदास की है। अरे यार। मेरी भव बाधा और राधा नागर सोई किसकी रचना है? मतलब मीराबाई लाइन की। मेरी भव बाधा और राधा नागर सोई सूरदास की है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। मिट्टी की बारात किसकी है? मिट्टी की बारात त्रिलोचन की है। नहीं, एक बार धर्मेंद्र जी ने सही करवाया था आपका, ये शिवमंगल सिंह सुमन। टीका नहीं लगा इस पे, मैं टिक लगा लेता हूँ। ये इस पे लगा है यार। चिंता किसकी रचना है? चिंता हटा लो इसको, टिक लगा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? हाँ ये सही है। गर्म हवा जंगल का दर्द किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चित्रलेखा आकाश गंगा महादेवी वर्मा। राम कुमार वर्मा। पथिक किसकी रचना है? पथिक जयशंकर प्रसाद। राम नरेश त्रिपाठी की है पथिक। हाँ सही है, सही है। उपकार का विलोम अपकार। अपकार। अंश का विलोम अंश का बिग बिंग बिंग। सही है। अंश का बिग, ठीक है। अधर्म का विलोम धर्म। सधर्म। अधर्म का बोला है, ठीक है। आहत का विलोम अनाहत। एकनिष्ठ का विलोम सर्वनिष्ठ। ऐतिहासिक का विलोम ऐतिहासिक।
पास है। अनैतिहासिक। उत्पत्ति का विलोम प्रलय सर जी है। उपसर्ग का सही। विलोम उपसर्ग परसर्ग। उत्तम का विलोम क्या होता है? हाँ, अधम यानी उत्तम। ठीक है। नेक्स्ट बताना कि विशेष का विलोम क्या होता है? विशेष का सामान्य। सामान्य। नूतन का विलोम पुरातन। पुरातन। आदान का विलोम प्रदान। निषेध का विलोम विधि। न्यून का विलोम क्या होता है? अधिक अधिक। बिल्कुल सही, अधिक। बताना है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। दृश्य का अदृश्य। अच्छा बताना, छाती पर बाल होना मुहावरे का अर्थ? अति प्रिय वस्तु। उदार होना, एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के कई लोग चाहने वाले। आवश्यकता से अधिक मांग। अब बताना, ओंठ चबाना गुस्सा करना। बिल्कुल सही। क्रोध में आना। बताना, कदम चूमना खुशामद करना। ठीक है। हाँ, इसमें लिखा चापलूसी करना या बिना हाँ, करना। ठीक, वही था खुशामद। नेक्स्ट बताना है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अयोग्य को योग्य हाँ, वस्तु ठीक प्राप्त हो सही। जाना। ठीक। अयोग अथवा पात्र को अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना। तो बताना, जो पर्दे के भीतर रहे। बताना, पर्दा नसी है। जो देश विदेश का भ्रमण करता है पर्यटक बोलते हैं। जो भोजन ग्रहण न करना, एक शब्द अनशन। गंजे सिर वाला खलवाट। सही है। और प्रार्थना पत्र देने वाला या भेजने वाला, हाँ सही, आवेदक या प्रार्थी। और अलग किसकी पर्यायवाची है? हाँ, अलग। केस। बिल्कुल सही। छोह किसकी है? दुख। छोह मतलब होता है प्रेम की है। अगला बताना, उसी तपस्वी से लंबे देवराज। ठीक है, हटा लो। समय सिद्ध चंचल है भारी, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। रूपक अलंकार है सर जी। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी हार विजय क्या? अतिशयोक्ति। विरोधाभास है। और ये रचना किसकी है? अतिशयोक्ति विरोधाभास। विरोधाभास है सर जी। विरोधाभास है, देख लें। ठीक, सही है। दोनों आता है। सठ सुधरहि सत संगत पाई पारस, परस को धाय सुहाई में कौन सा अलंकार है? अन्नो। दृष्टांत अलंकार। बताना है, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब चेतक मुड़ जाता था, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। ये है। यहाँ बोल रहे हैं। नेक्स्ट बताना है, रामकृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व। सही है। बताना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। उचित उत्तर देना। हाँ, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। हक्का बक्का होना। आश्चर्य में पड़ना। सफेद झूठ बोलना। हाँ, पूर्णतः सत्य बोलना। पूर्णतः सत्य बोलना, यही तो बोला। सुन न पाए होंगे, असत्य में बोला। कोल्हू का बैल होना। सीमित ज्ञान। ठीक है, दिन रात परिश्रम करना। गूलर का पेट होना। अवकाश से ज्यादा बात करना। दिमाग आसमान में चढ़ना। बहुत ज्यादा क्रोध आ जाना। बहुत घमंड होना। बताना, पंचवटी में कौन सा समास है? हाँ, द्विगु समास है। सही है। और बीड़ा पाणी का विग्रह क्या होगा? बीड़ा पाणी। बीड़ा है जिसकी पानी में। हाँ, हाथ पे जिसके, अर्थात सरस्वती जी। पानी को हाथी बोलते हैं। अच्छा बताना, सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय। बताना, प्रतिक्षण में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव। नेक्स्ट बताना कि सेवा मुक्त में कौन समास है? तत्पुरुष है। तत्पुरुष। सही है। जो घृणा करने योग्य एक शब्द घृणास्पद। नेक्स्ट बताना, जंगल की आग दवाग्नि। ठीक है। मांस रहित भोजन के लिए एक शब्द निरामिष। बिल्कुल सही है। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष। सही है। जिसने ऋण चुका दिया, एक शब्द उऋण। तैराक में प्रत्यय आख है। गरिमा में प्रत्यय ईमा। सही है। परमौज का संधि विच्छेद। परम। हाँ बोलो।
परम प्लस ओज। हाँ, बताना है अत्यावश्यक का संधि विच्छेद। अति प्लस आवश्यक। हाँ, अति प्लस आवश्यक सही है। अगला बताना है सप्तऋषि का संधि विच्छेद। हाँ, सप्त प्लस ऋषि सही है। अगला बताना है कवींद्र का संधि विच्छेद। हाँ, कवि प्लस इंद्र।